स्वामी जी, एक मेरे मन में प्रश्न था काफ़ी समय से। मैंने देखा है अच्छे लोगों को भगवान जल्दी बुला लेते हैं जैसे स्वामी विवेकानंद जी, आदि योगी शंकराचार्य जी, ये लोग मतलब काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे, जल्दी चले गए। इन ऐसे लोगों को देश की ज़रूरत थी। हाँ, युवा पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शन थे और इनसे अभी भी युवा सीखता है। तो इस पे आप विस्तार रूप से बताते हैं ऐसा क्यों होता है? भगवान जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छे उनके कर्म होते हैं, और जो अच्छा काम करते हैं, अगर किसी कंपनी में भी अच्छे लोग होंगे और अच्छे काम करेंगे तो उनका डिमांड रहेगा। राइट, ठीक है। और जिनका डिमांड होता है उनको अलग अलग जगहों पर भेजा जाता है। राइट स्वामी जी। जैसे मान लीजिए कि आपके ऑफिस में कोई ऐसा मैनेजर है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो जहाँ कहीं भी उसकी ज़रूरत है कि वो वहाँ जाएगा तो ठीक कर देगा, तो फिर आप उसका ट्रांसफ़र जल्दी जल्दी करते हैं। राइट, ठीक है। एक अच्छे डॉक्टर की डिमांड ज़्यादा होती है। हाँ, जैसे हम लोगों में स्वामी जी प्लेयर जो अच्छा होता है डिमांड बहुत होता है। हाँ, प्रोग्राम के लिए। राइट। तो अब जैसे मान लीजिए कोरोना के काल में जो अच्छे डॉक्टर्स थे उनका ट्रांसफ़र जल्दी जल्दी हुआ करता था। अलग अलग लोकेशन पे। मान लीजिए एक जगह पे मलेरिया फैल गई, हैजा फैल गया, तो वहाँ पे अच्छे डॉक्टरों की टीम आएगी। यहाँ जैसे ही कंट्रोल होगा वहाँ दूसरे जगह पे जहाँ उनकी सख्त ज़रूरत है वहाँ पे उनको तुरंत भेज दिया जाएगा। तो वैसे ही होता है। देखिए, ये जो जीवन और मृत्यु है वो हम दुनिया वाले लोगों के लिए दुखद है या सुखद घटना है। कोई जन्म लेता है तो सुखद है और मृत्यु होती है तो दुखद घटना है। लेकिन भगवान की दृष्टि में यह सिर्फ एक स्थानांतरण है कर्म के आधार पर। जिसकी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी भगवान को लगेगा कि वहाँ अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उस स्थान से हटाकर उसको उस नया स्थान पे भेजा जाएगा जहाँ उसकी सख्त ज़रूरत है। तो चूँकि अच्छे लोग के कर्म अच्छे होते हैं और उनकी डिमांड ज़्यादा होती है, सिर्फ इस दुनिया में नहीं, भगवान की दृष्टि में भी डिमांड ज़्यादा होती है। इसलिए भगवान उनको कम समय के बाद ही, जब उनका टास्क पूरा हो जाता है, जो उनका रोल है जिसके लिए वो बने थे या इस धरती पर आए थे, वो जैसे ही पूरा हो जाता है उनको वहाँ से हटाकर दूसरे जगह पर भेज दिया जाता है कि अब जहाँ स्थिति बिगड़ी हुई है उसको तुम दुरुस्त करो। तो जो टास्क मिला था भगवान आदि गुरु शंकराचार्य को या फिर दयानंद सरस्वती को, स्वामी विवेकानंद को, ये टास्क उन्होंने बहुत कम समय में, अल्पायु में ही पूरा कर लिया। तो पूरा कर लिया तो अब उसके बाद से उनको दूसरे जगह पे लगाना था, क्योंकि ये जो अच्छे लोग होते हैं ना वो भगवान के हाथ पैर होते हैं। भगवान इन्हीं के माध्यम से अपने इरादों को पूरा करते हैं, इसलिए इनको बुला लिया जाता है। तो हम किसी अच्छे को खो देते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है, लेकिन भगवान की दृष्टि में वो एक आत्मा है और आत्मा की मौत कभी नहीं होती है। जैसे स्वामी जी अभी एक एरोप्लेन हादसा हुआ, जिसमें काफ़ी सारे अच्छे लोग भी थे, बुरे लोग भी होंगे, ठीक है, लेकिन उसमें बच्चे भी थे, तो उनका क्या दोष था? भगवान, देखो, इसको हम दोष की दृष्टि से ना देखें। एक प्रसंग है जो महाभारत काल का है। माता गंगा की जब शादी होती है राजा शांतनु से, तो उन्होंने कसम दिलाया था कि विवाह के बाद मैं कुछ भी करूंगी तो आप मुझे रोकोगे नहीं। ठीक है। तो शांतनु ने विवाह के समय में कह दिया कि हाँ ठीक है, मैं आपको रोकूंगा नहीं। और उन्होंने, माता गंगा ने कहा, जिस दिन आप रोक दोगे उसी दिन मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। अच्छा। तो हुआ क्या कि शांतनु की 7 संतानें हुई, 7 बच्चे। और जब कोई बच्चा होता था तो उसे ले जाती थी, जिस दिन जन्म होता था उसी दिन सुबह में लेकर जाती थी और गंगा जी में उस बच्चे को प्रवाहित कर देती थी। ऐसे करते करते 7 बच्चों को उन्होंने प्रवाहित कर दिया। और राजा शांतनु अपने दिए गए वादे में बंधे हुए थे। उनको पता था कि मैं जिस दिन रोक दूंगा उसी दिन यह रानी छोड़कर मुझे चली जाएगी। तो इस धर्म संकट के कारण वो अपनी रानी को, यानी माता गंगा को रोक नहीं पाते थे कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, इन बच्चों को क्यों प्रवाहित कर रही हो गंगा में, ये मेरे बच्चे हैं, मेरी संतानें हैं। रोक नहीं पाते थे। लेकिन अब हर चीज़ की अति होती है, तो 7 बच्चों को प्रवाहित करने के बाद से 8वीं संतान को जब लेकर जा रही थी तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया और राजा शांतनु ने रोक दिया
माता गंगा को रोका जी सर। और रोकने के बाद बोला कि अब नहीं, ये इस बच्चे को मैं प्रवाहित नहीं होने दूंगा। तो उसी के बाद माता गंगा तो नहीं बच्चे को प्रवाहित करती है, लेकिन अपने वादे के अनुसार से राजा शांतनु को छोड़कर चली जाती है। अच्छा, लेकिन बच्चे को भी लेकर चली जाती है, 8वें बच्चे को लेकर जाती है। वही बच्चा बाद में भीष्म के नाम से विख्यात हुआ, भीष्म पितामह, है ना, जो बड़ा प्रतापी भीष्म थे। तो अब इस कहानी के पीछे की जो कहानी थी, बैकग्राउंड स्टोरी, वो ये थी कि 8 वसु थे, वसु, और वसु का मतलब होते हैं देवता। 8 वसु थे। इन 8 वसुओं को किसी गलती की सजा मिली हुई थी। इन सब ने गलती की थी पूर्व जन्म में, उसकी सजा मिली थी। अब सजा के रूप में इन सबको मृत्यु लोक में जाना था। यही सजा कि मृत्यु लोक में इनको जाना है। लेकिन 7 की जो सजा थी वो थोड़ी सी थी, कम वाली सजा थी, मगर 8वीं की जो सजा थी वो सबसे बड़ी सजा थी। और उसको तो मृत्यु लोक में आना भी था, कष्ट भुगतना भी था, और पूरी उम्र रहकर जाना था यहाँ से। ठीक है। तो अब देखो बैकग्राउंड स्टोरी क्या कह रही है कि माता गंगा से उन 7 वसुओं की जो बातचीत हुई थी स्वर्ग लोक में, इस धरती पर आने से पहले, क्योंकि माता गंगा भी स्वर्ग लोक से आई थी जी। वो भी ब्रह्म लोक से आई हुई थी। तो उन 7 वसुओं ने कहा कि माता, हम चलेंगे मृत्यु लोक में, लेकिन आप हमें मुक्त कर देना। तो उन्होंने कहा कि आप सब मेरी संतान बनकर आओगे और सबको मैं मुक्त कर दूंगी, गंगा जी में प्रवाहित करके आप सबको मुक्त कर दूंगी। यानी कि आओगे, आपको चूंकि धरती लोक पर आना है, मृत्यु लोक में आना है, आपको ये सजा मिली है, निश्चित हुई है, तो सजा तो काटनी पड़ेगी। तो सजा काटने के लिए आपको एनी हाउ आना ही पड़ेगा, लेकिन अंतराल बहुत कम है। तो उस अंतराल के बाद जैसे ही समय, बस आओगे और जैसे ही समय पूरा होगा, वो 1 दिन में ही समय पूरा हो जाएगा आपका, तो उसके बाद मैं आपको गंगा जी में प्रवाहित करके, यानी कि आपको इस धरती से मुक्त कर दूंगी। यानी कि आपके प्राण चले जाएंगे जी। एक नवजात शिशु को अगर गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए, नदी में, पानी में, तो बेचारे की मौत हो जाएगी। तो मौत तो इस दुनिया के दृष्टि से बच्चे की मृत्यु हो रही है, लेकिन इस धरती से उसको मुक्ति के लिए किया जा रहा है कि भाई मृत्यु के बहाने तुम इस धरती से मुक्त हो जाओगे। ठीक है। तो 7 के 7 वसु मुक्त हो गए और देवी गंगा सबको मुक्त करते चली गई। लेकिन 8वीं संतान को राजा शांतनु ने रोक दिया कि मैं इस संतान को नहीं गंगा में प्रवाहित करने दूंगा। ठीक है, जो भीष्म पितामह थे। तो भीष्म पितामह को लेकर, है ना, वो चली गई, यानी 8वीं संतान को लेकर चली गई। 8वीं संतान की बहुत बढ़िया उन्होंने प्रशिक्षण करवाया और एक महान योद्धा बनाया, महान ज्ञानी बनाया, और फिर लाकर शांतनु को, राजा शांतनु को दे देती हैं, जो बाद में भीष्म पितामह के नाम से जाने जाते हैं। तो बैकग्राउंड स्टोरी के अनुसार से 7 को जाना ही था जन्म के तुरंत बाद। तो इसलिए राजा शांतनु के मन में भी कोई ऐसा दृढ़ विचार नहीं आया कि मैं इनको रोक दूं। रोक नहीं पाए, क्योंकि वो 7 अपने प्रारब्ध लेकर आए हुए थे। लेकिन 8वें के टाइम रोक दिया। 8वें के टाइम पे कि 8वें को तो भुगतना ही है, 8वें को तो इस धरती पे रहना ही है और पूरी उम्र रहकर ही जाना है। इसलिए विचार भी मन में आ गया राजा शांतनु के कि चलो ठीक है, मैं इस 8वीं संतान को जाने नहीं दूंगा। और 8वीं संतान पे हस्तक्षेप उन्होंने कर दिया देवी गंगा के कार्य को लेकर, जिसके कारण से देवी गंगा ने 8वीं संतान को प्रवाहित नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि प्रवाहित नहीं करना था, उसको पूरी उम्र रहना था। तो पहले से नियति ने वो निर्धारित कर दिया था कि तुमको तो रहना ही है, यानी कि भीष्म को तो रहना ही है यहाँ पे। तो राजा शांतनु ने इंटरफेयर कर दिया, हस्तक्षेप कर दिया। तो यहाँ क्या है कि 8 वसु में 7 के लिए पहले से डिसाइड है कि उनकी अकाल मृत्यु होगी, तुरंत से वो चले जाएंगे। 8वीं की है लंबी उम्र जिएंगे, दीर्घायु होंगे। ठीक है, लेकिन ये डिसाइडेड है ना। हमारे ग्रंथों में कहते हैं हानि लाभ, यश अपयश, जन्म और मृत्यु, ये 6 चीज़ें भगवान के हाथ में है।